नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 ट्रायंगल के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ट्रायंगल चैप्टर में आज हम आपसे चर्चा करेंगे सिमिलरिटी पर। तो आइए क्लास 10 के चैप्टर ट्रायंगल की सिमिलरिटी पर थोड़ा अपना ध्यान कंसंट्रेट कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक विचार पर ध्यान देते हैं। खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो हैं अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। दोस्तों, इस विचार पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इस विचार का मतलब है कि आप हर कुछ करने में सक्षम हैं अगर आप करना चाहेंगे तो आइए इसी विचार के साथ आज का टॉपिक सिमिलरिटी पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलरिटी? सिमिलरिटी क्या है? इफ टू ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स आर इन द सेम शेप बट नॉट सेम साइज, then those geometrical figure or objects are said to be similar, and this is the symbol of similar. You can see this is just under bracket, you can see a sign. This is the sign of similarity. So we will use this symbol for similarity in the next of this topic. So dear, पहले इस विषय में आप समझ लीजिए कि सिमिलरिटी क्या है। ऐसे दो ऑब्जेक्ट या दो ज्योमेट्रिकल शेप्स जिनका शेप सेम हो बट साइज नॉट सेम, मतलब साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दिखने में वो एक जैसे ही लगेंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सिमिलर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सीइंग दिस इज ए कॉइन ऑफ ₹1 एंड दिस इज ए अनदर कॉइन ऑफ ₹1। तो आपने देखा कि दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन फर्स्ट कॉइन का जो शेप है, साइज है, वो बड़ा है और छोटे कॉइन का साइज छोटा है, लेकिन इसका जो शेप है दोनों का सेम है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे। फॉर नेक्स्ट, यू कैन सी हियर दिस इज ए क्यूबॉइड एंड दिस वन इज ए अनदर क्यूबॉइड। तो आप देख सकते हैं दोनों का सेम शेप है लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है, एक छोटा है और एक बड़ा है। देन दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सिमिलर। अगेन you can see here is a angle and this one is a another angle। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों का जो शेप है वो सेम है लेकिन जो साइज है वो छोटा बड़ा है। तो ये दोनों के दोनों जो ज्योमेट्रिकल शेप हैं, बल्कि ये सारे के सारे जो ज्योमेट्रिकल शेप हैं वो आपके सिमिलर होंगे, लेकिन अगर इनका साइज और भी सेम हो जाए, अगर इनका साइज भी सेम हो जाए मतलब इक्वल हो जाए, तो ये सिमिलर तो होंगे ही होंगे लेकिन साथ में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। मतलब जिसका साइज और शेप दोनों सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, और जिसका साइज अलग हो लेकिन शेप सेम हो तो वो सिमिलर फिगर होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सिमिलरिटी इन पॉलीगॉन्स। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट polygons are similar? Yes, of course you can identify.
two polygons of the same number of sides are similar if there are two conditions. Number one, their corresponding angles are equal, and number two, their corresponding sides are in the same ratio. Otherwise you can see that they are proportion. तो यहाँ पे कोई भी पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन आप समझते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऑल आर पॉलीगॉन्स. तो यहाँ पर दो पॉलीगॉन्स सिमिलर होंगे अगर नंबर एक उनके एंगल इक्वल हो और नंबर दो उनकी साइड का जो रेशियो हो वो प्रोपोर्शनल हो या फिर सेम हो. मतलब उनके जो साइड्स हैं वो सेम नहीं होंगी, लेकिन उनका जो रेशियो है वो जरूर सेम होगा. तो इस टाइप के पॉलीगॉन्स को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर. ठीक है. तो किसी भी पॉलीगॉन्स की सिमिलरिटी जानने के लिए हमें दो चीजों पर ध्यान देना होगा. नंबर वन, एंगल्स. और एंगल्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? एंगल्स शुड बी इक्वल, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. और दूसरा चीज क्या होना चाहिए? उनका जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए. अदरवाइज साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए. ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट two triangles are similar? So dear, you can identify this also. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal, and second number, their corresponding sides are in the same ratio. Otherwise their corresponding sides are in proportion. ठीक है. तो यहां भी हमें यही चीज देखनी पड़ेगी कि जो दो ट्राइंगल दिए होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और शायद साथ में उनके जो साइड्स हैं उनके साइड का रेशियो सेम होना चाहिए. चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? यस, ऑफ कोर्स. So dear, this is two triangles. Okay. Now how can you identify that these two triangles are similar? Okay. First of all, same shape but not same side. You can see here these two triangles are in the same shape. इनका जो शेप है वो तो एक ही जैसा है, लेकिन ये सेम साइज के नहीं है. मतलब ये फर्स्ट ट्राइंगल बड़ा है और छोटा वाला ये दूसरा वाला ट्राइंगल छोटा है. तो इसका जो शेप है वो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है. नंबर टू क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यू कैन सी दैट टॉप एंगल जस्ट इक्वल टू टॉप एंगल, बोथ आर वाई. लेफ्ट एंगल इज x and you can see that here is also this angle is x and this angle is z and therefore this angle is also z. So the corresponding angles are equal. Okay. Now you can see here sides are not equal. You can see C upon P. क्या निकालना है? इसका रेशियो निकालना है. C upon P just equal to B upon Q means base side upon base side equal to C upon R means this is C and this is R. So you can see that these two triangles are similar. तो मतलब इन साइड का जो रेशियो है उसका एक ही वैल्यू होना चाहिए. कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों रेशियो का वैल्यू एक ही होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे. देन वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके, आई थिंक दैट द concept or similarity has been completed. Now moving for next, how many types of similarity in a triangle? Yes, criteria for similarity of triangles.
There are 5 types of similarity. Number 1, angle, angle, angle. That is AA similarity. Number 2, side, angle, side. That is SAS similarity. Number 3, angle, side, angle. That is AS similarity. Number 4, RHS means right angle hypotenuse side. That is RHS similarity. And number 5, side, side, side similarity. Okay, so that is SSS similarity. So there are 5 kinds of similarity. We will try to understand one by one. Okay, so now angle, 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 that is AAA similarity. Okay, how can you say that this similarity hold in 2 triangles? Yes, of course you can say. If number 1, if in 2 triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, and hence the 2 triangles are similar. समझ गए होंगे? क्या देखना है कि इसके जो दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल होंगे और उनकी जो साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा. तो ये एंगल एंगल सिमिलरिटी है, तो हमें क्या ध्यान देना है? ऑल एंगल शुड बी इक्वल, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल. अगर ऐसा है देन यू कैन से दैट दिस सेकेंड कंडीशन विल ऑटोमेटिकली होल्ड. आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके एंगल इक्वल है या नहीं. अगर ऐसा है तो आप ये क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको सारे एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम मिलते हैं, तो सारे एंगल का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल सेम मिलते हैं, तब आप यहां पे लिख सकोगे कि उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स इक्वल होगा. ओके, तो चलिए समझ. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड angle, 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 that is AAA similarity with an example. Yes, let 2 triangles ABC and YZX. Yes, you can see here these are 2 triangles, that is triangle ABC and triangle YZX. Obviously you are clear that is angle A equal to angle Y and angle B equal to angle Z. Clear? And angle C, angle A equal to angle Y, angle B equal to angle Z, and angle C equal to angle X. How can you say? If 2 angles of a triangle is given, then you can find the third angle by angle sum property, that is 180 minus this plus this, angle A plus angle B. Similarly, you can find the angle X, that is 180 minus angle Y plus angle Z. So this angle third is automatically equal, that is angle C equal to angles X, Y, property of triangle. Then by AAA criterion, triangle ABC just similar to triangle YZX. This is the symbol of similarity. Okay, keep in mind that this is the symbol of similarity. Now moving for next. Yes, again I want to tell you that the example, that is angle, angle, angle similarity for the clarity of this concept. Yes, you can see here are 2 triangles. Okay, that is triangle ABC and triangle PQR. Yes, of course, once again you can see here angle A equal to angle P because both are 55 degree, and angle B equal to angle Q because both are 85 degree. And you can find the angle C. How can you find? That is angle 180 minus 85 plus 55. How much it? 140. So this is 40. And angle C equal to 40. Similarly, this angle R is also 40 degree. So you can see that, you can say that both things, that is angle C equal to angle R. So all angles are equal
then you can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, we will observe here only all three angles, but not only three angles, only two angles, because third angle will automatically equal. Okay, so if you get the corresponding angles are equal, then you can say that these two triangles are similar. And also now by the result you can say that side AB divided by side PQ equal to side AC divided by side PR just equal to side BC divided by QR. Automatically the ratio will be equal. Okay, now moving for next one, I want to tell you once again an example for AAA similarity. Yes, you can see here all three corresponding angles are equal. Yes, so you can say that triangle ABC similar to triangle DEF. I think that concept is clear. आप देख के भी बता सकते हो, इसका जो साइज है बड़ा है, इसका साइज छोटा है, लेकिन इसका जो शेप है दोनों का एक जैसा ही है, तो ये सिमिलर हो गया। लेकिन मैथ में ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता है, मैथ चाहता है प्रूफ। ठीक है, तो इसका प्रूफ देना पड़ेगा। सो यू कैन से दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, and angle C equal to angle F. It means all three corresponding angles are equal. Then you can say that triangle ABC just similar to triangle DEF, and this is the symbol of similarity. Okay, so now moving for next similarity, that is side angle side, that SAS similarity. Okay, how can you say that this similarity? If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजों का ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और जो करस्पॉन्डिंग एंगल मिला है उस एंगल की इंक्लूडेड साइड का रेशियो भी इक्वल हो। ठीक है, देन वी कैन से दैट हियर इज ए SAS similarity. Now try to understand it with an example. So let us this one, side angle side means SAS similarity. Let two triangles ABC and PQR. Yes, you observe here two triangles ABC and triangle PQR. Okay, now we observe here angle B just equal to angle Q. एक एंगल मिल गया। अब इसके बाद में जो इसकी जो इंक्लूडिंग साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, तो क्या मिलेगा? AC अपॉन PR that is 2y4 and AB upon PQ this is again 3y6. This is 3 and this is 6. Okay, so you can say that this is 1y2 and this is the left side and this is also left side, so it will be 2y4. 2y4 means 1/2, means the ratio of this sides are equal because both gives you 1/2. 2y4 means 1/2 and 3y6 means 1/2. तो दोनों साइड का जो रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना होगा आपको, जो एंगल यहाँ B60 दिया है, Q60 दिया है, वो एंगल ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है। दिस शुड बी 60 एंड एंगल P शुड बी 60 because this is the included angle between these two sides. तो एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, तो यहां भी होगा, यहां भी एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिखा है, मीन्स हियर यू विल टेक एंगल A इक्वल टू एंगल P, that is 60 degree. Okay, now
you can say that by A as a criterion, triangle ABC just similar to triangle PQR. क्लियर हो गया? इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें ये एंगल लेना है तो ये साइड भी होनी चाहिए थी, AB अपॉन BQ, सॉरी BC अपॉन QR, ये साइड लेना होगा, दैट इज AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR, दिस शुड बी इक्वल। लेकिन अगर हम ये एंगल छोड़ दें, ये वाला एंगल लें, तब ये सही है। हम लेंगे AC अपॉन PR, ओके, दिस इज लेफ्ट साइड, एंड नाउ बेस साइड डिवाइड बाय बेस साइड, दैट इज AB अपॉन PQ, एंड बोथ गिव्स यू 1/2, मीन्स सेम रेशियो, and included angle, that is angle A equal to angle P equal to 60 degree. Okay, so we can say that by SAS criterion, triangle ABC similar to triangle PQR. Okay, now try to understand it with another example. Yes dear, you can see here two triangles, that is triangle ABC and triangle DEF. Okay, now once again you can see here the angle C just equal to angle F. How much? 40 degree. And now this base side, okay, the top side लेते हैं BC and this is top side EF, that is 16 upon 8. 16 upon 8 means 2. Okay, now base side AC upon DF, that is 12 upon 6. 12 upon 6 means 2. तो आप देख सकते हैं दोनों का रेशियो कितना 2 आया, that is equal. So if the ratio is equal and included angle is equal, then you can say that this triangle is similar, means triangle ABC is similar to triangle DEF. एक बार फिर समझ लीजिए कि ऐसे सिमिलरिटी कब होगा? ऐसे सिमिलरिटी तभी होगा जब आपको एक एंगल दिया हो और उस एंगल के एडजेसेंट साइड का वैल्यू दिया हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल C दिया है, तो CB भी आपको साइड दे रखी है और CA भी साइड दे रखी है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड हो गई और ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स मीन्स एंगल जो C है वो इंक्लूडेड एंगल कहा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ये साइड दे रखी है और इसके बेस की साइड दे रखी है, तो यहाँ पर एंगल ये F 40 डिग्री दिया है, मीन्स दोनों साइड के बीच का एंगल अगर दिया है तभी हम उसे इंक्लूडेड एंगल कहेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हमें याद रखनी है, इंक्लूडेड एंगल शुड बी इक्वल एंड द side of the ratio of corresponding sides also equal. तो हम यहां पे कह सकेंगे BC divide by EF just equal to AC divide by DF, that is 2. Okay, and angle C equal to angle F, then by SAS criterion these two triangles are similar. Okay, now moving for next angle similarity. ध्यान देना, ये एंगल सिमिलरिटी, एंगल 1 जो फर्स्ट सिमिलरिटी था एंगल सिमिलरिटी उसी पर बेस है। तो हम जब क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तो हम एंगल सिमिलरिटी का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ए सिमिलरिटी का यूज करेंगे। अगर हमें दो एंगल मिल जाते हैं तो थर्ड मैंने आपको बताया भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, तो हम केवल यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यही सिमिलरिटी यूज करेंगे, ए सिमिलरिटी, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हाउ कैन यू से? यस, if two angles of one triangle are respectively equal to angles of another triangle, then the two triangles are similar. तो हमें थर्ड ट्रायंगल को बिल्कुल देखना ही नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो हमें उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम दो एंगल देखेंगे और अगर दोनों एंगल हमको इक्वल मिल जाते हैं तो हम तुरंत बोलेंगे बाय
AA similarity two triangles are congruent. Similar. So try to understand it with an example. So you can say here this is a triangle. Okay. So this is pink angle just equal to pink angle and green angle just equal to green angle. Okay. So this is AA similarity two triangles हमको इक्वल मिल गया. अब हमें आगे कुछ नहीं कहना है, हम डायरेक्ट कहेंगे let two triangles then the two corresponding angles are equal automatically. Top angle just equal to top angle and left angle just equal to left angle. तो दो एंगल हमको मिल गए. अब थर्ड एंगल की हम बात ही नहीं करेंगे, तो हम तुरंत बोलेंगे पर्पल एंगल जस्ट इक्वल टू पर्पल एंगल. ओके, दोनों का वैल्यू कितना है A. इसके बाद में ग्रीन एंगल जस्ट इक्वल टू ग्रीन एंगल, दोनों का वैल्यू कितना है A. तो हमें दो एंगल मिल गए. देन बाय AA क्राइटेरियन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. Let us try to understand it with an other example. एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए. Let two triangles LMN and XZY. ये दो ट्रायंगल हैं, आप देखिए LMN and XZY. तो आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या क्या दिया है. एंगल N जस्ट इक्वल टू एंगल Y. Yes, of course, angle M just equal to angle Z, that is 50 degree. Okay, angle M just equal to angle Z means 50 degree and angle N equal to angle Y, this is 80 degree. तो हमें थर्ड एंगल पर अब जाना नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे then by AA criterion these two triangles that is LMN similar to triangle XZY. So I think that this case is clear. So now moving for next similarity, right angle hypotenuse side, that is RHS similarity. कब कहेंगे कि यहाँ RHS similarity है? Yes, if in two triangles hypotenuse and one side of one triangle are proportional to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are similar. In this way, this may be referred to as the RHS similarity criterion. Okay, तो हमें यहाँ पे देखना है हाइपोटेनस जरूर आना चाहिए और राइट एंगल बोल ही दिया है. राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर बात करेंगे तो वन एंगल ऑटोमेटिकली विल बी 90 डिग्री. तो वो हमें कहना नहीं है. क्यों नहीं कहना है? बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेल्स दैट वन एंगल इज 90 डिग्री. लेकिन अगर आप बता भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हाइपोटेनस जो है ना उसका रेशियो जरूर प्रोपोर्शनल हो किसी भी साइड पे. तो चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जांपल, दैट इज RHS similarity. Yes, of course, let two triangles ABC and A dash B dash C dash. These two triangles, which type? These two triangles are right angle triangle. Okay, yes, you can observe here these are two right angle triangle. Yes, now you can see that just in front side of the 90 degree is known as hypotenuse. So you can see that hypotenuse divide by hypotenuse, that is 5 divided by 10. How much? Yes, 1/2. Okay, and another कोई भी साइड हो, यहाँ पे हम चलिए कौन सी बेस साइड ले लेते हैं, AC upon A dash C dash, that is 3/6. अगेन 1/2. अदरवाइज ये भी साइड ली जा सकती है 4/8. 4/8 कितना होगा? 1/2. Means here is the important condition that hypotenuse should be just equal to the ratio of any other side. hypotenuse जरूर लेना है. उसके बाद इन दोनों साइड में एल्टीट्यूड भी लिया जा सकता है और बेस भी लिया जा सकता है, कोई भी एक लिया जा सकता है. लेकिन हाइपोटेनस को आप छोड़ नहीं सकते. अगर हाइपोटेनस छोड़ देते हैं तब यहां पर कौन सी सिमिलरिटी आ जाएगी? आप देख सकते हो बीच में एंगल आ रहा है और दो साइड आ रही हैं, तो यहां पर हो जाएगी
SAS similarity. Here you cannot say that this is RHS similarity. RHS similarity you can see only, you can say only when you take the hypotenuse. If the ratio of hypotenuse just equal to any other sides ratio, कोई भी, चाहे एल्टीट्यूड हो चाहे बेस हो, लेकिन हाइपोटेनस कंपल्सरी, then you can say here this is the RHS similarity. Okay, so here angle C just equal to angle C dash, that is 90 degree. अगर आप ये ना भी बताएं और सीधा बोल दें hypotenuse, the ratio of hypotenuse just equal to the ratio of base, then you can say that here is RHS. Otherwise आप ऐसे भी कह सकते हो the ratio of hypotenuse just equal to the ratio of altitude, then you can say that this is a RHS. और अगर आप 90 डिग्री भी बता देते हो, that is it is best things. Okay, so now these two triangles are similar under the criterion RHS, that is triangle ABC just similar to triangle A dash B dash C dash. Okay, now moving for next. Yes, try to understand it with an other example, that is right angle hypotenuse side similarity. Let's, here is two triangles are given and both triangles are which type? Right angle triangle. Okay, so you can see here the hypotenuse, आप देख सकते हो hypotenuse यहाँ भी दे रखा है, तो आप लिख सकते हो 10/5, how much? 2, and base side 8/4, how much? 2, तो इक्वल आ गया. अब एंगल आप कह भी सकते हो, दैट इज दिस इज एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर अंडर द क्राइटेरियन RHS these two triangles are similar. Okay, so I think that the concept of similarity for RHS has been completed. Now moving for next one, that is side 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 means SSS similarity. Okay, now if in two triangles side of one triangle are proportional to, क्या मतलब हुआ? In the same ratio. Proportional का मतलब क्या है? Same ratio. The side of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. ठीक है, तो यहां पे हमें केवल साइड ही देखनी है. अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे यस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और अगर सिमिलर है तो यहां पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर. ओके, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो let us try to understand it with an example, that is SSS similarity. Let two triangles ABC and DEF. ठीक है, yes of course we have to take two triangles. These are two triangles ABC and triangle DEF. Okay, तो आप यहां देख सकते हो आपको क्या क्या मिला है. AB, that is left side, just divide by left side, 5/10. Okay, and now BC. BC means top right side, that divide by EF. How much? 8/16. कितना हुआ? 2. और 5/10 कितना हुआ? 5/10 कितना हुआ? 1/2. and 8/16 कितना हुआ? 1/2. Okay, and now base side AC divided by base side DF, that is 11/22. ये कितना हुआ? 1/2. तो सभी साइड का जो रेशियो कितना है? 1/2. मीन्स द रेशियो ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल. देन यू कैन से दैट triangle ABC similar to triangle DEF. So dear, AB by D equal to 5/10 means 1/2, and BC by EF equal to 8/16, that is 1/2, and last AC upon DF, that is 11/22. So this is once again 1/2, and all the values are 1/2. So you can say here AB upon D equal to BC upon EF equal to AC upon DF.
Okay, so by SSS criterion, these two triangles, that is triangle ABC similar to triangle DEF. Okay, so now let us another example once again for the SSS criterion. Try to understand. Yes, here are two triangles, that is ABC and triangle DEF. Okay, so you can observe here what AC upon DF, AC अपॉन DE, आप देख सकते हो क्या आएगा, AC ये ऊपर टॉप साइड है ना, AC अपॉन क्या आना चाहिए, DF. ओके, सो दिस इज हाउ मच 7/14. 7/14 मीन्स क्या होता है 1/2. ओके, नाउ AB अपॉन दैट इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग साइड DE. AB मीन्स 4/8. 4/8 मीन्स 1/2. And after that this is BC upon EF, that is 10/20. So 10/20 means once again this is yes 1/2. All given here 1/2. So if the ratios are equal, then we can say that two triangles are similar. Now the revision of your similarity. Yes, try to understand. Yes, of course, the same shape but not same side. Number one. Number two, corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio. Then you can say that these two triangles are similar. तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी हो गई. इसके बाद AA सिमिलरिटी हमने फर्स्ट नंबर पे क्या बताया था, AA, that is 3 times of A similarity, but that similarity we will not use in the question. हम क्या करेंगे, AA similarity यूज करेंगे. AA similarity है क्या, yes, AA similarity means that is AA similarity. Okay, so when we get two angles are equal, then we can say that two triangles are yes similar. Now number 2, SSS मीन्स हम क्या देखेंगे, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो वहां पर SSS सिमिलरिटी यूज होगी और टू ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. इसके बाद फिर क्या है SAS. तो SAS का मतलब ध्यान रखना कि एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल. तो दो साइड का रेशियो इक्वल होगा और उसका इंक्लूडेड एंगल का वैल्यू भी करस्पॉन्डेंस इक्वल होगा. तो हम कह सकते हैं कि आपका यहां पर SAS सिमिलरिटी होगा. ओके, नाउ कीप इन माइंड दैट देयर इज नो व्हाट, देयर इज नो सिमिलरिटी ऑफ ASA सिमिलरिटी. ASA सिमिलरिटी नहीं होगा. ठीक है, ASA सिमिलरिटी का यूज कहीं नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज AS को छोड़ दो तो फिर A, तो डबल A हो गया. डबल A का मतलब आपका वो फर्स्ट नंबर ही सिमिलरिटी हो गया, दैट इज AAA सिमिलरिटी ही हो गया. तो यहां पर हम लोग ASA सिमिलरिटी नहीं पढ़ेंगे और वो सिमिलरिटी नहीं है, वो सिमिलरिटी आपकी AA सिमिलरिटी ही है. इसलिए हम AA सिमिलरिटी का यूज करेंगे, ASA सिमिलरिटी का यूज नहीं करेंगे, वो सिमिलरिटी ही नहीं है. ओके, यस डियर, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट. कीप इन माइंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. ये याद रखिए कि सारे कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होंगे वो सिमिलर 100% होंगे, लेकिन जो सिमिलर फिगर हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो. मतलब कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना. क्या, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर. सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर जरूर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. So this is the things for the similarity. I think that you enjoy this video. So dear, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.